तो आज हम पढ़ाई करेंगे चैप्टर नंबर 4 के दूसरे पार्ट की, जो कि एक स्टोरी है और जिसका नाम है पतंगो। ये जो है वो एक हमिंग बर्ड्स के ऊपर एक स्टोरी है। एक હતો પતંગો રંગે રૂપાળો, ચમકતા લીલા રંગનો, લાલાશ પડતું માથું, લાલમ लाल आँखों ने अणीदार पूंछड़ी। तो आप सभी ने हमिंग बर्ड्स तो देखा ही होगा। वो जो है वो ग्रीन कलर का होता है, उसका जो सिर है वो रेड कलर का होता है और उसकी जो आइस है वो भी रेड कलर की होती है और उसकी जो पूंछ होती है वो नुकीली होती है। તેને ખૂબ જ ભૂખ લાગી હતી। તેણે વીજળીના તાર પર બેઠા બેઠા ભોજન માટે આમ તેમ નજર દોડાવી। હવામાં ઉડતું એક ઝીણું જીવડું દેખાયું। ये जो हमिंग बर्ड्स था वो बिजली की तार पर बैठा हुआ था और उसको बहुत ही भूख लगी थी, इसलिए खाने के लिए उसने यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाए तो उसको हवा में एक छोटा सा कीट दिखाई दिया। पतंगो तरत उड्यो અને ચટ અવાજ સાથે જીવડું પતંગાની ચાંચમાં। પતંગો તો એ નાના જીવડાને ઉડતા ઉડતા જ ઘડી ગયો। तो जो हमिंग बर्ड्स था उसने उस छोटे से कीट को देखा और वो उस पर लपका और चट की आवाज़ से उसने उसको अपनी चोंच में ले लिया और उड़ते उड़ते ही वो उसको खा गया। फरीथी વીજળીના તાર પર બેઠો, પણ નાનું જીવડું ખાવાથી તે કંઈ ભૂખ મટે। जो हमिंग बर्ड्स था उसने वो छोटे से कीट को खाया और वो वापस से बिजली के तार पे बैठ गया, मगर कीट जो था वो बहुत ही छोटा था, इसलिए जो हमिंग बर्ड्स था उसका पेट नहीं भरा। पतंगाए आसपास नज़र दौड़ावी तो जो हमिंग बर्ड्स था उसने आसपास देखा, પણ એકે જીવડું દેખાયું નહીં। દૂરથી જાત જાતના અવાજો આવતા હતા। તેને થયું નક્કી આ અવાજો જીવડાના હશે। तो उसने यहाँ वहाँ पे नज़र दौड़ाई तो उसे कोई भी कीट दिखाई नहीं दिए, मगर दूर दूर से कुछ आवाज़ें आ रही थी और उसको लगा कि ये आवाज़ें जो है वो कीटकों की ही होंगी। ए तरफ बहुत जीवड़ा हो एम लागे छे, ते तो उड्यो अवाजनी दिशा में। तो बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी, इसलिए उसको लगा कि वहाँ पे बहुत सारे कीटक होंगे, इसलिए वो आवाज़ की दिशा की तरफ उड़ गया। एक मोटो बंद दरवाजो આવ્યો। એ તો દરવાજાને ઉપરથી અડીને પહોંચી ગયો અંદર। મસ્તી की પાઠશાલા લખેલી એક મોટી સ્કૂલ દેખાઈ। જોયું તો સ્કૂલના કમ્પાઉન્ડમાં ઘણા બધા બાળકો તે જોતો જોતો જ રહી ગયો। तो वो उठते उठते जा पहुँचा तो वहाँ पे देखा तो एक बंद बड़ा सा दरवाज़ा था और वो तो दरवाजे के ऊपर से उठ के अंदर चला गया, मगर वहाँ पे देखा तो क्या था, तो वहाँ पे मस्ती की पाठशाला नामक स्कूल थी और ग्राउंड में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। अचानक नीचे थी सफ़ेद रंगનું કંઈક ઉપર ઉડ્યું। પતંગો ખુશ થઈ ગયો। ઓહો, કેવું મોટું સફેદ જીવડું! તેણે તો ઝટ દઈને તેને ચાંચમાં પકડી લીધું। वो वहाँ पे उड़ रहा था तो एक जो सफ़ेद चीज़ थी वो आसमान में ऊँचे आई, तो उसे लगा कि ये जो है वो कोई सफ़ेद कलर का जो है वो कुछ खाने का मेरे लिए उड़ा है। उसने सोचा कि ये कोई कीट होगा, इसलिए उसने लपक के उसको चोंच में पकड़ लिया। નીચેથી એક છોકરી બોલી પડી, અરે અરે મારું વિમાન એ ઉડ્યું। પતંગાને ખબર પડી, ઓહો આ જીવડું નથી। તેણે ચાંચમાંથી વિમાન છોડી દીધું। વિમાન તો નીચે આવ્યું સીધું છોકરીના માથા પર। છોકરી હસી ખડ। પતંગો બોલ્યો ચર ચર। तो इतने में उसको एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी। वो जो कागज़ का जो एरोप्लेन बना के खेल रही थी। तो जो हमिंग बर्ड्स ने उसके एरोप्लेन को अपनी चोंच में ले लिया। तब उसे पता चला कि ये तो कोई खाने की चीज़ नहीं है, ये तो कोई खिलौना है, इसलिए उसने वो एरोप्लेन छोड़ दिया।
वो एरोप्लेन था वो लड़की के सिर पे आ गिरा और लड़की थी वो हंसने लगी और जो हमिंग बर्ड था वो भी चर चर करके उड़ने लगा। પતંગા ને ઉડતા ઉડતા બીજી બાજુ નજર કરી. નીચે બેઠેલા છોકરા તરફથી ઉપર કંઈક ઉછળતું આવતું દેખાયું. પતંગાએ તો ફટાક દઈને નીચે આવીને તેને ચાંચમાં પકડી લીધું. નીચે રમનારા બાળકોએ બૂમ પાડી, અરે રે મારી लखोटी। तो फिर वो थोड़ा आगे बढ़ा तो वहाँ देखा तो कुछ बच्चे जो थे वो लखोटी से खेल रहे थे और वो ऊंचे उछाल रहे थे। तो उन्होंने लखोटी जो जैसे ही ऊंचे उछाली तो पतंग को ये जो हमिंग बर्ड्स था उसको लगा कि ये भी कोई जो है वो कीट है, अब मुझे खाना मिलेगा। ये सोच के उसने लखोटी को भी अपनी चोंच में पकड़ लिया। मगर नीचे से जो बच्चे थे वो चिल्लाने लगे कि अरे रे ये तो हमारी लखोटी है। तो પતંગાને ખબર પડી, ઓહો આ પણ જીવડું નથી। તેણે ચાંચમાંથી લખોટી છોડી દીધી। લખોટી તો તપ દઈને પડી છોકરાના માથા પર। છોકરો બોલ્યો અર। પતંગાએ કહ્યું ચર। तो जो ही बच्चों ने चिल्लाना शुरू किया तो फिर उसने हमिंग बर्ड था उसको फिर वापस से पता चला कि ये तो मेरे खाने की चीज़ नहीं है, इसलिए उसने लखोटी को अपनी चोंच में से निकाल दिया और उन लड़कों पे गिरा दिया। तो लड़के बोल रहे थे अर और जो हमिंग बर्ड्स बोल रहा था चर। પતંગાની ભૂખ વધતી જતી હતી। તેણે ઉડતા ઉડતા આમ તેમ નજર કરી। દૂર ખૂણે બાળકો દંડાથી કંઈક હવામાં ઉછાળતા દેખાયા। પતંગાને થયું નક્કી કોઈક જીવડાને ભગાડતા હશે। तो जो हमिंग बर्ड्स था वो ज्यों ज्यों ही उड़ रहा था त्यों त्यों उसकी भूख बढ़ रही थी। उसने फिर से नज़र दौड़ाई तो कुछ बच्चे थे वो डंडे से कुछ उछाल रहे थे। तो हमिंग बर्ड्स को लगा कि अब तो ये सब जो बच्चे हैं वो जो कीटकों को ही भगा रहे होंगे, अब तो मुझे यहाँ पे खाना मिलेगा ही मिलेगा। तेणे झट दઈને છોકરા દંડાથી ઉછાળેલું કંઈક ચાંચમાં પકડી લીધું। નીચેથી છોકરાઓએ બૂમ પાડી, અરે રે મારી ગીલી। तो जो बच्चे जो थे वो डंडे से ऊपर की ओर उछाल रहे थे। तो जो जो हमिंग बर्ड्स था उसने उस चीज़ को अपनी चोंच में पकड़ लिया। तो जो बच्चे थे वो नीचे से चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा कि ये तो हमारी गिल्ली है। वो तो गिल्ली डंडा खेल रहे थे। तो उनकी गिल्ली जो हमिंग बर्ड्स ने पकड़ ली, इसलिए वो बच्चे जो थे वो सब चिल्लाने लगे। પતંગાએ સાંભળ્યું તેણે ચાંચમાંથી ગિલ્લી છોડી દીધી। ગિલ્લી તો જઈને પડી પેલા છોકરાના પગ પાસે। બીજા છોકરા હસી પડ્યા, તારી ગિલ્લી તો ઉડીને તારા પગ પાસે જ પડી। હા હા હા। પતંગો ચર ચર બોલતો બીજી બાજુ ઉડ્યો। तो जो बच्चे जो थे वो चिल्ला रहे थे। तो ये जो हमिंग बर्ड्स था उसने उनकी बात सुनी और फिर उसने अपनी चोंच में इनकी गिल्ली पकड़ी थी उसको छोड़ दिया और वो गिल्ली जाके एक बच्चे के पैर के पास गिरी। तो जो दूसरा बच्चा था उसने कहा कि ये गिल्ली तो तुम्हारे पैर के पास ही है और सब बच्चे हंसने लगे और जो हमिंग बर्ड्स था वो चर चर करके उड़ गया। હવે પતંગાની નજર મેદાનની બીજી તરફ ગઈ। ત્યાં નીચેથી થોડી થોડી વારે ઊંચે સફેદ પીછાવાળું કંઈક ઉડીને ઉપર આવતું હતું ને નીચે જતું હતું। પતંગાને તો મોંમાં પાણી આવ્યું। નક્કી આ પીછાવાળું કોઈ મોટું જીવડું જ છે। फिर जो हमिंग बर्ड्स था वो घूमते घूमते दूसरी ओर आ गया और वहाँ पे वो देखता है तो कुछ जो था वो सफ़ेद रंग का पंख वाला जो था वो थोड़ी देर ऊपर उड़ रहा था और वापस से नीचे जा रहा था।
तो उसको लगा कि ये तो कोई बड़ा वाला सफ़ेद रंग का कीट है, अब तो मुझे खाने को मिलेगा। और उसे देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। तेणे उड़ीने ऊँचे आवतुं सफ़ेद पीछावाળું કંઈક ચાંચમાં पकड़ी લીધું और उसने वहाँ जाके जो वो सफ़ेद रंग का ऊपर उछल रहा था उसको अपनी चोंच में पकड़ लिया। बाળકો बोली पड़ा, अरे આપણું फूल। तो जो बच्चे थे वो चिल्ला रहे थे कि अरे रे ये तो हमारा फूल है। वो क्या कर रहे थे, वो बच्चे थे वो रैकेट खेल रहे थे। પતંગાએ ફૂલ છોડી દીધું। નીચેથી એક બાળકે રેકેટ વડે ફરીથી હવામાં ઉછાળ્યું। પતંગાએ ફરીથી પકડી લીધું। तो उस फूल को जो हमिंग बर्ड्स था उसने छोड़ दिया। तो नीचे जो बच्चा खड़ा था उसने अपनी रैकेट से उस फूल को जो था वापस हवा में उछाल दिया और जो हमिंग बर्ड्स था उसने उसको वापस से पकड़ लिया અને સામી બાજુ છોડી દીધું। નીચેથી બીજા બાળકે ફરી ઉછાળ્યું। પતંગાએ ફરી પકડ્યું, નીચે છોડી દીધું। પતંગો ભૂખ ભૂલીને રમવા લાગ્યો। આમ વારંવાર થતું જોઈ ને રમત જોનારા છોકરાઓ તાળી પાડીને કિકિયારીઓ પાડવા लाग्या। तो जो बच्चा था वो रैकेट से फूल को ऊपर उठाता और जो ये हमिंग बर्ड्स था वो उसको चोंच में पकड़ लेता और वो फिर वापस इसको नीचे छोड़ता। तो जो बच्चा था वो उसको वापस रैकेट से हवा में उछालता। वो तो जो हमिंग बर्ड्स था उसको भी ये रैकेट का खेल खेलने का बहुत ही मज़ा आ रहा था और वो अपनी सारी भूख भूल गया और उन बच्चों के साथ खेलने लगा। तो जो दूसरे बच्चे थे जो वो ये खेल देख रहे थे उनको भी बहुत ही आनंद आया और वो भी बहुत ही शोरगुल करने लगे और तालियां बजाने लगे। ત્યાં જ અચાનક બેલ પડ્યો, ટન। પતંગાએ કર્યું ચર અને આખા मैदाનમાં ઉડાઉડ કરવા लाग्यो। इतनी देर में जो थी वो छुट्टी की घंटी बजी और जो वो हमिंग बर्ड्स था वो भी चर करके मैदान में उड़ गया। तो अब बारी है एक्सरसाइज की। तो इस एक्सरसाइज में क्या है, तो यहाँ पे जो है वो हमिंग बर्ड्स का पिक्चर दिया गया है और उसके नीचे जो है वो 2-3 सेंटेंस लिखे हैं। जैसे कि आ पंखी छे पतंगो, रंगे रूपाळो, चमकता લીલા રંગનો, લાલાશ પડતું માથું, લાલમ લાલ આંખો અને અણીદાર પૂંછડી, તે ચર ચર करे નાના જીવડા खाए। तो यहाँ पे जो है वो हमिंगो बर्ड्स का पिक्चर दिया गया है और गुजराती में उसके 2-3 सेंटेंस लिखे हैं। इसके जैसा ही ये तो एग्जाम्पल है, उसके जैसा ही यहाँ पे जो है वो चिड़िया का पिक्चर दिया गया है और उसके नीचे जो है वो 2-3 सेंटेंस लिखे हैं और बीच बीच में खाली जगह रखी गई है। उसमें हमें ये फील करनी है वो गुजराती में। तो आज है खाली जगह, तो ये क्या है, चिड़िया, और उसको गुजराती में चकली बोलते हैं। इसलिए खाली जगह में क्या आएगा, आछे चकली, ते नानू खाली जगह छे। तो ते नानू शू छे, तो ते नानू पक्षी छे। खाली जगह में पक्षी आएगा। ते झाड़ पर के मारा खाली जगह में माड़ो बनावे खाली जगह। तो वो जो चिड़िया होती है वो अपना घोंसला या तो पेड़ पे बनाती है या तो हमारे घर में बनाती है। तो यहाँ पे खाली जगह है उसमें घर आएगा और यहाँ पे छे आएगा। गीतो गाए, अनाजना खाली जगह के नाना नाना खाली जगह खाए। तो वो खाने में क्या खाती है, तो वो दाने चुनती है और छोटे छोटे कीट खाती है। तो इस पहले जो खाली जगह है उसमें दाना और दूसरी खाली जगह है उसमें जीवड़ा, ये आएगा। तो यहाँ पे जो खाली जगह है उसमें फर्स्ट में चकली, फिर पक्षी, फिर घर, फिर छे, फिर दाना और जीवड़ा। तो इस तरह से खाली जगह भर के हमने यहाँ पे जो 2-3 सेंटेंस तैयार किए हैं। तो इस तरह से ये वाली जो है ये यहाँ पे ये है जो वो खाली ब्रैकेट से। तो यहाँ पे आपको जो भी
पंछी पक्षी जो आपको अच्छा लगता है उसका यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करना है, उसका ऊपर नाम लिखना है और उसके बारे में यहाँ पे जिस तरह से 2-3 सेंटेंस बनाए गए हैं ऐसे ही जिस पंछी का आप जो पिक्चर ड्रॉ करते हैं उसके बारे में 2-3 सेंटेंस लिखने हैं। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल तौर पे अगर आप कबूतर का जो है वो यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करते हैं तो ऊपर लिखना है कबूतर, यहाँ पे कबूतर का पिक्चर ड्रॉ करना है और यहाँ पे नीचे उसके रिलेटेड 2-3 सेंटेंस लिखने हैं गुजराती में। जैसे कि आ छे कबूतर, તે ભોળું પક્ષી છે, તેનો રંગ રાખોડી છે અને તે અનાજના દાણા ખાય છે। इस तरह से आप जिसका भी यहाँ पे स्केच बनाते हो उसके यहाँ पे 2-3 सेंटेंस लिखने हैं, वो भी गुजराती में। और उसके बाद की ये जो एक्सरसाइज है वो राइट रॉन्ग वाली है। यहाँ पे जो सेंटेंस सही है उसके सामने राइट करना है और यहाँ पे जो सेंटेंस रॉन्ग है उसके सामने ऐसे रॉन्ग का निशान लगाना है। तो इस एक्सरसाइज में इस तरह से मैंने यहाँ पे जिस तरह फील की है ये एक्सरसाइज आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में इस तरह से फील करनी है।